प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम चैतन्यं शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम। ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्तम एव च की व्याख्या कर रहे थे। स्वामी जी कह रहे हैं कि यह क्या है कि इनमें जो आत्मबुद्धि है वही सब दोषों का बीज है। वस्तु में दोष नहीं होता, कर्म में दोष नहीं होता, भ्रम ही दोष है। भ्रम ही दोष है। संपूर्ण दोषों का एकमात्र कारण है भ्रम। बोले यह चीज हमने ले ली इसलिए महात्मा जी हमारे ऊपर नाराज हो गए, हमने यह काम कर दिया इसलिए नाराज हो गए। ना, यह तुम्हारे हृदय में जो श्रद्धा की कमी है, जो एक और तुम्हारा अतिशय झुकाव है, पक्षपात है, दूसरों से जो तुम्हारे हृदय में नफरत है, यह दुश्मनी, यह मोहब्बत, यह पक्षपात, यह क्रूरता दूसरों के प्रति, यह भ्रम से आती है। महात्मा जी तो वह हैं जो सब में है। वासुदेवा सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभा। तो पहले भ्रम और भ्रम के पोषक जीव ने जीवन में हेय है यह बात समझ ली। तुमको जितना दुख है वह भ्रम के कारण है। और दूसरा आप्य अर्थात प्राप्त करने योग्य अमानित्व आदि जो सद्गुण हैं इनको जीवन में प्राप्त करना चाहिए। और तीसरा कि पाक्य जो दोष छूटते नहीं हैं, जैसे भूख है, प्यास है, निद्रा है, प्रमाद है, आ जाते हैं जीवन में, इनको पचाओ। पाक्य है। खट्टी चीज़ भी पकाने के बाद मीठी हो जाती है। आपको मालूम है कि आंवला है ना, वह तो महाराज ऐसा मधुर पाकी पदार्थ है, आयुर्वेद के जानकार लोग उसको मधु पाक बोलते हैं। पका हो देने के बाद वह मीठा बन जाता है। तो ये जो दोष भी है ना, अपने जीवन में भूख की मीठी बना लो, भूख को मीठा बना लो, प्यास को मीठी बना लो, लोभ को मीठा बना लो। ये मीठे बनाए जाते हैं, ये जब पक जाते हैं तब मीठे होते हैं, और जब तक कच्चे रहते हैं तब तक कड़वे होते हैं। एक पुत्र कहीं परदेश जाने लगा तो उसने अपनी माता से पूछा कि कुछ कहना हो तो कह दो। माता बोली कि बेटा हलवा पूरी खाना, पलंग पर गद्दे पर सोना, किले में रहना। वह बोला माँ मैं गरीब आदमी परदेश में जा रहा हूँ, कहाँ मिले हलवा पूरी, कहाँ मिले गद्दा, कहाँ मिले किला। तो माँ ने बताया कि बेटा सब चीज़ हलवा पूरी हो सकती है। कैसे? कि जब तू खूब भूख लगे तब खाना, थोड़ी भूख में और हर समय मत खाना। जब चाहो तब बकरी की तरह चबाते नहीं रहना। खूब भूख लगने पर जो खाओगे वही हलवा पूरी हो जाएगा। हम आपको सुनाते हैं, हमने गांव में मोटी मोटी बासी रोटी लोगों को खाते देखा और खुद भी कभी खाई है। एक दिन एक जगह गया तो आले में एक बर्तन में मोटी मोटी रोटी रखी हुई थी। मैंने पूछा कि यह क्या है, तो बोले कि यह साधुओं को देने के लिए उठा कर रख देते हैं, जब तक ख़त्म नहीं होती तब तक पड़ी रहती है। 10 दिन 5 दिन साधु आते रहते हैं, लेते रहते हैं। अरे असल में जो मुंह में पानी आता है ना, उससे स्वाद बनता है, हलवा पूरी में स्वाद नहीं है। जब भूख लगे तभी खाना। अब भाई गद्दे पर कहाँ सोएंगे? बोले दिन भर खूब मेहनत करना। जब परिश्रम दिन भर करोगे तब रात में ऐसी नींद आवेगी कि कंकड़ पत्थर भी गद्दा लगने लगेगा। तो दिन भर कुर्सी तोड़ते रहोगे तो रात को नींद कहाँ से आवेगी? जब किसान दिन भर फावड़ा चलाकर या हल जोत कर लौटते हैं और अरहर की चूनी की रोटी बनती है घर में, मटर की रोटी खाते हैं, भरपेट खाकर सड़क के किनारे कंकड़ पत्थरों पर ऐसे लुढ़क जाते हैं कि गद्दे पर ऐसी नींद क्या आवेगी। गद्दे पर तो नींद की गोली खानी पड़ती है। जो लोग परिश्रम करते हैं उनको नींद आती है।
माने आलसी नहीं होना, खूब परिश्रम करना तो गद्दे पर सोने के समान नींद आवेगी। बोले किला कहाँ मिलेगा रहने को, तो उसने कहा कि सत्संग किला है। कहा माने कहा कि सत्संग किला है। जैसे किले में रहो तो दुश्मन आकर तुम्हें छू नहीं सकता, वैसे सत्संग में रहो तो ये जो दो दोष दुर्गुण हैं, काम क्रोध लोभ आदि, वे तुमको छू नहीं सकते। तो बहुत बढ़िया सीख रही माता की भगवान। अब सत्संग को और आगे बढ़ाएंगे, विज्ञेयम को समझेंगे अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।